वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फरमान ए इलाही में आप सभी नाज़रीन का इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 181 से 200 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 201 से ख़त्म तक और सूरह अल-अनफ़ाल की इब्तिदाई 16 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ हासिल करेंगे। नाज़रीन, कल तिलावत की गई आखिरी आयत में बताया गया कि अगर शैतान अपने बुरे वसवसे से भटकाए तो उस वक्त अल्लाह की पनाह तलब की जानी चाहिए। इसी तरीके से आज की तिलावत की पहली आयत में बतलाया जा रहा है और इसमें अल्लाह के उन नेक बंदों की तारीफ़ की जा रही है कि जो अल्लाह से डरते रहते हैं और जब कभी उनको कोई बुरा वसवसा आता है शैतान की तरफ से तो फ़ौरन वो ख़बरदार हो जाते हैं और उनकी आंखें खुल जाती हैं। इसी तरीके से आयत नंबर 202 में ये बतलाया जा रहा है कि यहाँ पर जो शैतान की इत्तिबा करते हैं, पैरवी करते हैं, तो उनके मुताल्लिक़ ये बयान किया गया कि ये लोग गुमराही का शिकार होते जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 204 में क़ुरआन के सुनने के मुताल्लिक़ अहकामात बयान फरमाया है और ये इरशाद फरमाया गया कि जब क़ुरआन को पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनना चाहिए और उस वक्त खामोश रहना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक ये सारे इंसानों के लिए रहमत और हिदायत वाली किताब है और इसमें इबरत, नसीहत और पिछली उम्मतों के वाक़यात, जन्नत दोज़ख के बारे में बयान किए गए हैं और इनके बारे में तफसील से इसमें बयान किया गया। और इसमें यह भी बयान किया गया है कि इंसान के लिए जितनी ज़रूरतें और जितने मसाइल हैं, कुरान उन तमाम का हल है। और इसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ करीमाना और आपकी हयात तय्यबा का भी जिक्र किया गया। इसलिए जब कभी हम कुरान को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो बड़े इत्मीनान से और गौर व खौस करते हुए कुरान को सुनना चाहिए। और इसी तरीके से सूरह अल-अराफ की आखिरी आयत यानी आयत नंबर 206 में सजदा तिलावत है, जो कुरान का सबसे पहला सजदा है। सजदा तिलावत का मतलब ये होता है कि ऐसी 14 आयतें कुरान पाक में ज़िक्र की गई हैं कि इनमें से किसी एक आयत को जब कोई पढ़ ले या सुन ले तो पढ़ने वाले और सुनने वाले पर ज़रूरी है कि वो एक सजदा कर ले। तो आइए नाज़रीन, इसके ताल्लुक़ से और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह अल-अराफ की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। यकीनन जो लोग खुदा तरस हैं, जब उनको कोई ख़तरा शैतान की तरफ से आ जाता है तो वो याद में लग जाते हैं, तो यकायक उनकी आंखें खुल जाती हैं। वइख़्वानुहुम यमुद्दूनहुम फ़िल ग़य्यि थुम्मा ला युक़सिरून। वइज़ा लम तअतिहिम बिआयतिन क़ालू लौला इज्तबैतहा क़ुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिन रब्बी
और जो शयातीन के ताबे हैं वो उनको गुमराही में खींचे चले जाते हैं, बस वो बाज नहीं आते। और जब आप कोई मोजज़ा उनके सामने ज़ाहिर नहीं करते तो वो लोग कहते हैं कि आप ये मोजज़ा क्यों न लाए। आप फरमा दीजिए कि मैं उसका इत्तिबा करता हूँ जो मुझ पर मेरे रब की तरफ से हुक्म भेजा गया है। ये गोया बहुत सी दलीलें हैं तुम्हारे रब की तरफ से, और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ। और जब कुरान पढ़ा जाया करे तो उसकी तरफ कान लगा दिया करो और ख़ामोश रहा करो, उम्मीद है कि तुम पर रहमत हो। وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين। और आप हर शख्स से ये भी कह दीजिए कि ऐ शख्स अपने रब की याद किया कर, अपने दिल में आजिज़ी के साथ और खौफ के साथ और ज़ोर की आवाज़ की निस्बत कम आवाज़ के साथ। सुबह और शाम और अहले गफलत में शुमार मत होना। इन्नल्लज़ीन इंद रब्बिक ला يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون। यकीनन जो मलाइका तेरे रब के नज़दीक मुक़र्रब हैं वो उसकी इबादत से जिसमें असल अक़ायद हैं तकब्बुर नहीं करते और उसकी पाकी बयान करते हैं और उसको सजदा करते हैं। तिलावत और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मुहतरम, अब हम अल्लाह के फ़ज़ल से सूरे अल-अनफ़ाल की तिलावत शुरू करने जा रहे हैं। अल-अनफ़ाल ये नफ़लुन की जमा है। इसके माना आते हैं माल गनीमत, और ये सूरह मुबारका मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुआ। इसमें 10 रुकू और 75 आयतें हैं। ये सूरा 90 पारे के सुलुस यानी पौन पारे से शुरू होता है और 10वें पारे के रुबू यानी पौ पारे पर ख़त्म हो जाता है। तो आइए नाजरीन सूरह अल-अनफ़ाल के अहकामात जानने के लिए शामिल होते हैं तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस्अलूनक अनिल अन्फ़ाल क़ुलिल अन्फ़ालु लिल्लाहि वर्रसूल फत्तक़ुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुअमिनीन। सूरह अनफ़ाल। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान बड़े रहम वाले हैं। ये लोग आपसे ख़ास गनीमतों का हुक्म दरियाफ़्त करते हैं। आप फरमा दीजिए कि ये गनीमतें अल्लाह की हैं और रसूल की हैं, सो तुम अल्लाह से डरो और अपने बाहमी ताल्लुक़ात की इस्लाह भी करो और अल्लाह की और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो। इन्नमल
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. क्योंकि बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब उनके सामने अल्लाह ताला का जिक्र आता है तो उनके क़ुलूब डर जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को और ज़्यादा मजबूत कर देती हैं और वो लोग अपने रब पर तवक्कुल करते हैं. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. और जो कि नमाज की पाबंदी करते हैं और हमने जो कुछ उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. बस सच्चे ईमान वाले ये लोग हैं, इनके लिए बड़े दर्जे हैं उनके रब के पास और उनके लिए मग़फ़िरत है और इज़्ज़त की रोज़ी है. जैसा कि आपके रब ने आपके घर और बस्ती से मसलहत के साथ आपको बदर की तरफ रवाना किया और मुसलमानों की एक जमात उसको गिरा समझती थी. युजादिलूनक फिल हक़्क़ बअदमा तबय्यन कअन्नमा युसाक़ून इलल मौत वहुम यंज़ुरून. और वो इस मसलहत के काम में बाद इसके कि उसका ज़हूर हो गया था अपने बचाव के लिए आपसे बतौर मशवरा इस तरह झगड़ रहे थे कि गोया कोई उनको मौत की तरफ हाँके लिए जाता है और वो देख रहे हैं. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. और तुम लोग उस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह ताला ने तुमसे उन दो जमातों में से एक का वादा किया था कि वो तुम्हारे हाथ आ जाएगी, और तुम इस तमन्ना में थे कि एक गैर मुस्लिह जमात यानी काफ़िला तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि अपने अहकाम से हक़ का हक़ होना अमलन साबित कर दे और इन काफिरों की बुनियाद और क़ुव्वत को क़ता कर दे. लियुहिक़्क़ल हक़्क़ वयुब्तिलल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून. ताकि हक़ का हक़ होना और बातिल का बातिल होना साबित कर दे, गो ये मुजरिम लोग नापसंद ही करें. सूरह अल-अनफाल की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा. यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा. एक बार फिर आप सभी का खैर मक़दम है. नाज़रीन मुहतरम, जब बदर के मैदान में हक़ और बातिल के दरमियान, नेकी और बुराई के दरमियान मुकाबला हुआ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों से ये इरशाद फरमाया कि ऐ मोमिनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ. और इसी तरीके से फ़रिश्तों को ये हुक्म दिया कि ऐ फ़रिश्तों, तुम मोमिनों का साथ देने के लिए उनके हमरा हो जाओ. और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों को कामयाब व कामरान फरमाया है. तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं
सूरह अल-अनफाल की तिलावत और उसका तर्जमा। إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين। उस वक्त को याद करो जबकि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फिर उसने यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुमको 1000 फरिश्तों से मदद दूंगा जो सिलसिलावार चले आएंगे। وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم। और अल्लाह ताला ने ये मदद महज इस हिकमत के लिए की कि गलबा की बशारत हो और ताकि तुम्हारे दिलों को इस्तिराब से करार आ जाए। और वाक़ई में तो नसरत और गलबा सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। बिलाशुबा अल्लाह ताला ज़बरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام। उस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह ताला तुम पर ऊँग को तारी कर रहा था अपनी तरफ से चैन देने के लिए, और इससे कब्ल तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था ताकि इस पानी के ज़रिए से तुमको पाक कर दे और तुमसे शैतानी वसवसे को दफ़ा कर दे और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे पाँव जमा दे। إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان। और उस वक्त को याद करो जबकि आपका रब उन फरिश्तों को हुक्म देता था कि मैं तुम्हारा साथी व मददगार हूँ, सो मुझको मददगार समझकर तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ। मैं अभी कुफ्फार के कुलूब में रोब डाले देता हूँ, सो तुम कुफ्फार की गर्दनों को मारो और उनके पोर पोर को मारो। ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب। ये सज़ा इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह की और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं अल्लाह ताला उनको सख्त सज़ा देते हैं। ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار। ये सज़ा चखो और जान रखो कि काफिरों के लिए जहन्नुम का अज़ाब मुकर्रर है। يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار। ए ईमान वालो, जब तुम काफिरों से दूबदू मुकाबिल हो जाओ तो उनसे पुश्त मत फेरना। ومن
نولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم। और जो शख्स उनसे इस मौके पर पुष्ट फेरेगा, मगर हाँ जो लड़ाई के लिए पैतरा बदलता हो या जो अपनी जमात के पास पनाह लेने आता हो वो मुस्तस्ना है, तो वो अल्लाह के गज़ब में आ जाएगा और उसका ठिकाना दोज़ख होगा और वो बहुत ही बुरी जगह है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम सबको अल्लाह से डरने और शैतानी वसवसों से दूर रहने की तौफीक नसीब फरमाए। कल इंशाअल्लाह दोबारा इसी वक्त सूरह अल-अनफाल की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।